कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में शानदार रिकवरी। सेंसेक्स नीचे से करीब 700 पॉइंट सुधरा। निफ्टी भी 17,600 के ऊपर। इन्फोसिस, एचडीएफसी ट्विंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा दे रहे हैं सहारा। बैंक निफ्टी भी आज कर रहा है आउट परफॉर्म। 4 दिनों गिरावट के बाद आज संभलने की कोशिश में आईटी इंडेक्स, पीएसयू बैंक, एनर्जी शेयरों में और फार्मा में भी खरीदारी। रक्षा साजो सामान के लिए सेना के टैंकर टेंडर के बाद डिफेंस शेयर्स में रौनक। भारत डायनेमिक्स, मिधानी, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स और पारस डिफेंस 7% तक ऊपर। अदानी ग्रुप के अंबुजा सीमेंट में 20,000 करोड़ के निवेश के ऐलान के बाद शेयर्स में जोरदार तेजी। शेयर 7% ऊपर। इंडिया सीमेंट, नोवोको, प्रिंस जॉनसन, सागर सीमेंट जैसी छोटी कंपनियों में भी तेजी। तो बाजार के ताज़ा हाल पे नज़र डालिए। सेंसेक्स में मजबूती, निफ्टी में मजबूती, बैंक निफ्टी में मजबूती और इंडाइसेस जैसे हमने बताया कि बैंक निफ्टी सबसे मजबूत है। उसके बाद आप देखिए आईटी, ऑटो और एनर्जी में भी अच्छी खासी तेज़ी है। पूरे 11 में से एक सेक्टर केवल फार्मा हल्का सा रेट है, वो भी बहुत मामूली सा। अदरवाइज सारे सेक्टर्स में तेज़ी है और अच्छा मजबूत कामकाज होता हुआ यहाँ पे देखने को मिला। आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव जो हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और बाजार को कोई फिक्र नहीं है, अमेरिका अपनी देखे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी और वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। देखिए, सवाल मुश्किल है। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका को कहीं अलग छोड़ के हम कुछ अलग करेंगे, बट हाँ, अभी फिलहाल तो हम लास्ट, अगर आप महीने भर से देखें तो हम कुछ अपना नया कर रहे हैं और बाकी सब मार्केट्स अपना नया कर रहे हैं। और वो दायरा, हम जब आप गए थे उसके पहले भी एक दायरा सेट किया है कि भाई 17,450, 17,500 वाली रेंज नीचे और ऊपर में 18,000, ये एक रेंज है। 17,450 से 18,000 तक के ये रेंज पकड़ के चल रहा है बाजार। और आई थिंक 3-4 स्विंग इसके अंदर हो गए और आज भी आप देखिए तो एक शार्प रिएक्शन 17,450 के आसपास से आया है। तो थॉट यही है कि 17,400 के नीचे जब जाके डिसाइसिव बंद करेगा तो ही यहाँ पे ये रेंज वायलेट होगी, नहीं तो तब तक आई थिंक इसी रेंज में हम चल रहे हैं। और ये हफ्ता बहुत क्रूशियल होगा। आई थिंक जो पॉलिसी मीटिंग है इस हफ्ते की, वो आई थिंक बहुत क्रूशियल है और ये हफ्ता बहुत यहाँ से आगे क्रूशियल है। तो फिलहाल एज ऑफ टुडे, अभी जहां तक हम बात कर रहे हैं, लग तो रहा है कि 17,450, 17,500 के आसपास एक सपोर्ट बाजार ने ले लिया है और इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो कि मोटा मोटी 17,450 से 18,000 तक की है। तो 18,000 तक की तरफ ज्यादा चांसेस है क्या लॉन्ग बनाए कोई? देखिए, लास्ट टाइम जब अभी हम मिले थे थर्सडे को, तब सुमित जी थे, तो थॉट यही था कि 18,000 के आसपास था। तो मैंने कहा नेक्स्ट 2-4 दिन के लिए बेचें। अब रेंज के लोअर एंड पे आ गया है तो डेफिनेटली सपोर्ट एरियाज के आसपास है। अगर किसी को एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो आई थिंक 17,400 के सपोर्ट से 17,400, 17,450 पे अच्छे सपोर्ट्स हैं। उन सपोर्ट एरियाज के स्टॉप लॉस से कहीं लेने की नेक्स्ट 2-4 दिन के लिए कोशिश करनी चाहिए। अभी तो बाउंस अच्छा आ गया है तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। मे भी थोड़ी सी गिरावट आए तो अगर किसी को करना है तो आई थिंक वो स्टॉप लॉस से तेजी की जा सकती है। बट हफ्ता क्रूशियल है तो मेरे हिसाब से थोड़ा हेजेस लेके चलें, थोड़े पुट्स भी लेके चलें। तो यूजुअली मैं बोलता नहीं हूँ ये, बट इस हफ्ते के लिए अगर आप लॉन्ग साइड के ट्रेड्स कर रहे हैं तो पुट से प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या बात निकलेगी 2 दिन के बाद वो किसी को मालूम नहीं है। तो अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो पुट के साथ प्रोटेक्शन लेके जाएं, या तो कॉल साइड में पार्टिसिपेट कर लें। नेकेड फ्यूचर्स ना करें इस हफ्ते लॉन्ग साइड पे, ऐसे मेरा मानना है। यानी हेज करके आप पोजीशन लीजिए और एकदम नेकेड कॉल मत लीजिए। चलिए दर्शकों की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नागपुर से हमारे साथ उत्कर्ष जी जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा कोटक महिंद्रा का 2000 का कॉल है 27 सितंबर की एक्सपायरी के साथ। 3 लॉट है और आफ्टर एवरेजिंग 39 का रेट है, तो क्या किया जाए अभी? सर्वेन 39 रुपये 60 पैसे की कॉल है, की एवरेज कॉस्ट है और सितंबर लास्ट का है एक्सपायरी। क्या करना चाहिए कोटक बैंक में? आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे फिलहाल तो। और मैं इनको कोटक में इनको मैं कैश के लेवल्स दे दूंगा। आई थिंक कैश के लेवल्स के सारे बने रहे और वो मेरे हिसाब से जब तक एक टाइट सपोर्ट एरिया पकड़ के चल रहा है और 1900 के अच्छे सपोर्ट्स पकड़ के बाजार चल रहा है, तो 1900 के नीचे जब तक बंद नहीं आता है तब तक तो ट्रेड में बने रहे। बट अगर 1900 के नीचे किसी कारण से बंद आता है तब डेफिनेटली यहाँ पे मेरे हिसाब से निकल जाए। ओके, तो ये राय है उत्कर्ष जी आपके लिए, इस पे आप अमल कर सकते हैं। एक और कॉलर लेते हैं, हमारे साथ हैं कौशलेंद्र दीक्षित कानपुर से। कौशलेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है आपका?
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास टीसीएस के 40 शेयर है 3250। टारगेट प्राइस मेरा 3600, तो मुझे स्टॉप लॉस कितने पे लगा लेना चाहिए? 3600 का टारगेट रखा आपने? जी जी जी। ये कैसे निकाला आपने 3600 का टारगेट? सर टारगेट निकाला नहीं सर, अपने हिसाब से मैं सोच के कि पिछला देख के कि 3635 गया था, तो उस हिसाब से हमने थोड़ा 3600 के हिसाब से मैंने टारगेट फिक्स किया। इतना 2 साल के 1.5-2 साल के अंदर पहुंच जाना चाहिए। ओके सर्वेंद्र, 3600 का टारगेट अपने दिमाग में रखा है इन्होंने, कौशलेंद्र ने, और 3250 इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वहाँ से 200 रुपये लगभग नीचे है। क्या राय बनती है आपके? स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए और लक्ष्य कब तक हासिल हो सकता है? देखिए, बहुत ज़्यादा क्लियर व्यूज़ मेरे इसमें नहीं बन पा रहे हैं, तो मोटा मोटी मेरा थॉट ये रहेगा कि फिलहाल ट्रेड को 1-2 दिन होल्ड कर लें और 1-2 दिन में रिव्यू कर लें, बट यहाँ पे मेरा कोई बहुत स्ट्रांग व्यू नहीं बन रहा है अभी। तो मतलब स्ट्रांग व्यू से क्या मतलब, ये स्टॉप लॉस लगा के निकल लें क्या? आई थिंक मेरे हिसाब से तो स्टॉप लॉस करके निकल जाना चाहिए। मतलब आईटी आपको अच्छा नहीं लग रहा? देखिए, आईटी में भी प्रेशर है, और मैंने बोला ना, जिस तरह से ये अब तक क्रूशल है अभी, जिस तरह से ओवरऑल यूएस मार्केट्स और नैस्डैक में जिस तरह से ब्रेकडाउन आए हैं गए हफ्ते में, आई थिंक कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है अगले 5-7 दिन के लिए। बट अगर दायरा बढ़ा सकें और अगर इनके पास डिलीवरी रखने की अगर 9-12 में ताकत है तो ठीक है, नहीं तो आई थिंक यहाँ पे एक स्टॉप लॉस करके निकल जाने ये टाइमिंग के लिए, इस हफ्ते के लिए। तो भैया कौशलेंद्र जी, अगर आप 9 से 12 महीने या साल सवा साल तक रख सकते हैं तो बने रहिए डिलीवरी में, अदरवाइज फिर आप स्टॉप लॉस यूज़ करिए। चलिए, दिल्ली से अबरार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अबरार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा पेटीएम 30 शेयर है 1635 रुपये 42 पैसे पे, और दूसरा LIC है 209 शेयर है 809 रुपये 55 पैसे पे। सर ये दोनों में क्या किया जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यार देखो, LIC का तो बहुत ही छोटा चार्ट होगा, फिर भी कोशिश करते हैं। पेटीएम थोड़ा सा हो सकता बन गया हो। सर्वेंद्र, पेटीएम में तो मदद करिए, 1635 की खरीद है इनकी। जी, सर्वेंद्र, लगता है उनका वो फ्रीज हो गया। अबरार, आपने 1635 पे लिया और इस समय 710 रुपये पे पेटीएम है। बहुत ऊपर आपने लिया है और बहुत नीचे स्टॉक आ चुका है। LIC में भी लिस्टिंग के बाद से कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आया नहीं, वो भी बिल्कुल एक बहुत छोटे से दायरे में। इस समय देखिए 660 चल रहा, आपने इससे भी ऊपर लिया, 710 के आसपास आप बता रहे हैं। सर्वेंद्र, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हो, अच्छा कोशिश करते हैं उनको कनेक्ट करने की, तो कम से कम पेटीएम पे तो राय ज़रूर बननी चाहिए। इस बीच आपको थोड़ा मार्केट का हाल बता दें कि इस समय ताज़ा स्थिति ये बन रही है कि बिल्कुल स्टॉक मार्केट अपने आप को रिकवर करके रखा हुआ है, और अदानी पोर्ट्स इस समय काफ़ी मजबूती के साथ फ्यूचर्स में टॉप गेनर के तौर पे निकल के सामने आ रहा है। सर्वेंद्र, आवाज़ आ रही हो तो अब बताइए भाई। फिर हो, आज तो बड़ा दिक्कत है, मैं फिर एक इस पर भी राय लूँगा। अच्छा, एक और कई सारे छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जहाँ पे बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। एक ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स है, ट्रिल 13% ऊपर है, इस घंटे में भी 4-5% ऊपर गया है। रेवती इक्विपमेंट 1000 पहुंचने वाला है, 7.5% की मजबूती दिखा रहा है यहाँ पे। वंडरला हॉलीडेज़ में भी 6% की मजबूती यहाँ से देखने को मिले। तो काफ़ी छोटे छोटे स्टॉक्स में मोमेंटम है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि चूँकि मार्केट इसी तरीके का है, इसलिए यहाँ पे ये बात हो सकती है। सर्वेंद्र, आवाज़ आई आपको? जी जी, माफी चाहूंगा, कनेक्टिविटी का इशू है थोड़ा। हाँ, पेटीएम में बताइए क्या करें अबरार? देखिए, पेटीएम में एक इनको रेंज ट्रेड करनी पड़ेगी। आई थिंक नीचे में 680 से ऊपर में 850 की एक रेंज है, तो लोअर एंड पे है, तो इसमें निकलने का दूसरा एक कोई चारा नहीं है। थोड़ा इनको एवरेज करके या ट्रेड करके इसमें से निकलना पड़ेगा। तो अगर नया थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करते हैं और उसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो बात बनेगी। तो मेरे हिसाब से नया कुछ यहाँ ऐड करना चाहें तो थोड़ा ऐड करें। 674 का स्टॉप लॉस रहेगा, नई वाली पोजीशन पे बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाना है। 674 के स्टॉप लॉस से ऐड करें, और अगर इनकी किस्मत अच्छी रही तो मुझे लगता है कि 780-800 का एक बाउंस यहाँ पे एक पेंडिंग है, उसमें 60-70-100 रुपए कमाएंगे। बस अब इनको यही करना पड़ेगा। अगर उसी पोजीशन में से अगर पैसे बनाने हैं तो थोड़ी ट्रेडिंग शुरू करनी पड़ेगी, थोड़ी नई क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, और 100-150 रुपए ट्रेड कर करके अपने एवरेज को नीचे लाना पड़ेगा। नहीं तो 1600 का भाव तो अभी बहुत दूर है, बहुत टाइम लग जाएगा इनको। अगर खाली होल्ड करके रखेंगे और कुछ करेंगे नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पैसा बहुत जल्दी रिकवर होने के चांस नहीं है यहाँ पे।
तो जुगत बिगाड़नी पड़ेगी। अच्छा, LIC का चार्ट देख पाएंगे आप, बना होगा क्या? नहीं जी, LIC का चार्ट मैं कहूँगा बना है और थोड़ा शॉर्ट टर्म में इससे बेहतर है। और मेरा मानना ये है कि यहाँ पे तो दिख रहा है कि एक डबल बॉटम जो है पास में ही है, तो लीस्ट रिस्क एरिया में है LIC, और वो लेवल्स तकरीबन 640-650 के आसपास हैं। तो आई थिंक 640 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं LIC को, 640-650 की रेंज में, और लीस्ट रिस्क एरिया में है। तो यहाँ पे भी चाहें तो थोड़ा 638 के स्टॉप लॉस से एवरेज कर सकते हैं, और ये स्टॉक एटलीस्ट पेटीएम से तो बहुत बेहतर है मेरे हिसाब से। तो यहाँ अगर एवरेज करके थोड़ी पोजीशन की अपनी एवरेज नीचे लाएं तो बात बन सकती है। ओके, चलिए एक और सवाल लेते हैं फटाफट। अजय शाह है मुंबई से हमारे साथ। अजय जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास सन फार्मा के 500 शेयर है, 800 में मैंने लिए थे और मैं 1 साल और रख सकता हूँ उसको, तो क्या करना चाहिए? सरविंद बताइए। देखिए, फार्मा एज अ स्पेस थोड़ा पिट गया है मेरे हिसाब से, और सन फार्मा तो फिर भी उसमें एक आई थिंक एक्सेप्शन है कि अभी अच्छे से ट्रेड हो रहा है और अभी भी अपने लॉन्गर टर्म एवरेज पकड़ के चल रहा है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल तो क्योंकि आउट परफॉर्मेंस है, ट्रेड में बने रहें, और लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि फार्मा इंडेक्स के जो सेटअप्स हैं कोई बहुत इंकरेजिंग नहीं बने। तो आई थिंक यहाँ पे एक टाइट स्टॉप लॉस लगाएं। मैं तो इनको बोलूंगा एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस 834 के आसपास लगा के रखें। 834 के अगर नीचे बंद आएगा तो आई थिंक स्टॉक फिर और फिसल जाएगा, और ये सेक्टर भी मेरे हिसाब से अंडर परफॉर्मिंग रहेगा नेक्स्ट 3 से 6 महीने के लिए। तो 834 के स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से मेरी राय रहेगी कि ट्रेड में बने रहें, 834 टूट जाए तो निकल जाए। ओके, अगला सवाल है अनिल मनोहर का मुंबई से। अनिल जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरे पास इंडिया सीमेंट के 4250 शेयर्स है। मैंने 203 पे लिए थे, तो अभी ये परसों एक बार 283 जाके वापस घूम गया है। तो शुड आई मीन पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि कंटिन्यू रहना चाहिए? सरविंद बताइए, 280 पे चल रहा है इस समय, 203 पे लिए थे, मुनाफे में है, तो क्या प्रॉफिट बुक कर लें या बने रहें? सर इनका टाइम फ्रेम क्या है, ये मुझे इनको बताना पड़ेगा। बताइए। इनका नहीं, time कितने frame समय क्या तक रुक सकते हैं? मैं रुक सकता हूँ अगर ये 300-350 जाने वाला है आगे और इट इज स्ट्रांग, तो डेफिनेटली मैं रुक सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो देखिए, अच्छे मोमेंटम का ट्रेड है, सेक्टर भी फ्लेवर में है, मोमेंटम का ट्रेड है, तो अच्छे ट्रेडों में मैं यूजुअली इवन दो अगर मार्केट में ध्यान हल्का सा नरम भी रहेगा तो मैं फिर भी अच्छे ट्रेडों में मैं चाहूंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रहें। और निफ्टी भी जब तक 17400 के नीचे नहीं जाता है तो नेक्स्ट राउंड ऑफ प्रेशर जैसे मैंने बोला शायद ना आए। तो आई थिंक 10 से 15 दिन ट्रेड में और बने रहें, लेकिन एग्रेसिवली अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके रखें और मुनाफे को थोड़ा बांधने की कोशिश करें। और वो लेवल मेरे हिसाब से आएगा तकरीबन 258 के आसपास। तो आई थिंक 258.40 यहाँ से एक 20 से 1 रुपए का प्रॉफिट में से खेल लें, मतलब जिसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हम बोलते हैं कि एट द कॉस्ट ऑफ 20 रुपीज ऑफ प्रॉफिट ये ट्रेड में बने रहें 10 दिन और मेरे हिसाब से 350 तो नहीं बट 290-300 के टारगेट्स पॉसिबली यहाँ पे आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अच्छे ट्रेड में है तो बने रहें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। ओके, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इस पे आप बने रह सकते हैं। फटाफट 2-3 सवाल ट्विटर से लेते हैं। सुधांशु सक्सेना जानना चाहते हैं कि आरसीएफ में क्या करें, 106 रुपये पे खरीदा है। आरसीएफ का चार्ट दिखाइए। और इनका ये कहना है कि जब भी ऊपर जाता है 3-4-5 रुपये में सेटल हो जाता है। क्या करना चाहिए इनको आरसीएफ में? देखिए, मेरे हिसाब से तो पिछले रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आ गया है और 112-115 के आसपास बहुत इसको हर्डल्स रहेंगे। तो मेरे हिसाब से दो इनके पास सूरतें हैं। आई थिंक 110-15 की रेंज में थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें और जब तक क्लियर कट ब्रेकआउट 120 का नहीं हो जाता है तो नया ट्रेड, नया लेग और नया मोमेंटम तो इसमें बिल्ड नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से उछाल में प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें और इन द मीन टाइम जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक एक 99 रुपीज 40 पैसे पे स्टॉप लॉस भी लगा के रखें। अच्छा, एक स्टॉक है आशीष पायल का, विनाइल केमिकल्स, दिखा चार्ट में आपको, VINYLE, 80 शेयर हैं, 659 रुपए के भाव के। माफी चाहूंगा, मेरे पास इसका कोड नहीं निकल के आ रहा है। VINYL, विनाइल केमिकल। अच्छा, भारत फोर्ज के बताइए, 20 शेयर लिख कर रखे हैं अलौकिक ने, 768 रुपए पे। जी, भारत फोर्ज तो रेगुलर है सर। देखिए, भारत फोर्ज में मेरा एक थॉट ये है कि यहाँ पे जो गए वीक का कैंडल है ये थोड़ा बेरिश बन गया है और थॉट वही है, वो सारे स्टॉक्स जो अपने पिछले हाईस के आसपास आए हैं और ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं उसी कैटेगरी में ये भी आ गया है और आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस जो इसकी चली ये नया हाई बाजार के साथ नहीं रख पाया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पिछले वीक के जो मैं कैंडल्स देखूं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि प्रेशर आ गया है
और मैं इनको बोलूंगा कि यहाँ से एक बार पैसा निकाल दें, बाजार बेच के एक बार निकल जाएं, और इनको तकरीबन ये स्टॉक वापस 680 670 के रेंज में नेक्स्ट 1 से 3 महीने के अंदर लेने के लिए मिल जाएगा, बनिस्पत ये 780 का ब्रेकआउट नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस पे। ओके, पूजा ने टीसीएस की कॉल ली है 3040 वाली, 72 रुपए पे, सितंबर एक्सपायरी है। 3040 वाली ली है। देखिए, आईटी में प्रेशर तो ओवरऑल दिख रहा है, बट फिलहाल टीसीएस ने अपना पिछला लो नहीं तोड़ा है। जो इसके वीकली स्विंग्स थे उसमें इसने वो लो तोड़ा नहीं है, और वो लो है तकरीबन 2967। तो आई थिंक पूरे महीने के सितंबर तक का ट्रेड इन्होंने बिठा लिया है, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें और कैश के लेवल्स पे ध्यान रखें। 2967 के नीचे अगर ट्रेड होने लगे तो आई थिंक उस समय ये उस कॉल में से निकल जाएं, तब तक ट्रेड में बने रहें। ओके, टाटा पावर की 240 वाली कॉल सितंबर लास्ट की है, 8 रुपए पे। नहीं सर, टाटा पावर में तो मैं इनको टाटा पावर में तो सेटअप जो वीकली के बन रहे हैं, आई थिंक क्लियरली 240 245 के ऊपर बहुत प्रेशर है, और मुझे लगता नहीं है कि स्टॉक इसमें कैसे चलेगा। और मेरा थॉट ये है कि 1 से 1.5 महीने के लिए अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहेगा, तो डेफिनेटली टाइम वाइज भी पिट जाएंगे और इनका स्ट्राइक भी नहीं आएगा। मेरा ये मानना है इन द मनी नहीं हो पाएगा इनका ये कॉल, तो निकल जाए यहाँ से। ओके, मुकेश के पास चलते हैं, मेरठ से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मुकेश जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास IRCTC है 450 शेयर। क्या भाव पे लिए? हेलो, किस भाव पे लिया आपने? 825। 825 पे। आपका फेवरेट है ये सर्वेंद्र, IRCTC? सर फेवरेट बन गया है डेफिनेटली, सभी स्टॉक्स फेवरेट हैं। बाजारी हमारा फेवरेट है, बाजार में लगे 20 साल से, तो बाजारी फेवरेट है। देखिए, इनसे भी पूछना चाहूंगा इनका दायरा क्या है। दायरा बहुत जरूरी है। तो लॉन्ग टर्म का है। देखिए, अगर आपका दायरा लॉन्ग टर्म का है तो हमने हमेशा समझा है कि 650 700 के आसपास इसको अच्छे सपोर्ट्स हैं। बीच में एक बार प्रेशर आया था तो थोड़ा और नीचे जाके आया, बट 650 700 इसकी एक सेफ रेंज है। इस साल के करेक्शन इसके पूरे हो चुके हैं। हर बार मैं IRCTC के ऊपर यही चर्चा करता हूं कि भाई इस साल के जो उसको करेक्शन करने थे उसने कर लिए। 1200 वाली चीज अगर 650 700 की रेंज में आपको दोबारा मिल रही है और ओवरऑल ध्यान अच्छा है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। आपका प्राइस थोड़ा सा मेरे हिसाब से मेरी कंफर्ट रेंज के जोन के ऊपर है, बट मैं कहता हूं अगर किसी कारण से 650 वाली रेंज में किधर वापस दोबारा जाता है तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के आप प्लेयर हैं तो एवरेज करने की कोशिश करिए, और आई थिंक ट्रेड में बने रहना है, और इन द लॉन्ग रन आई थिंक ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा, वो जो विनाइल केमिकल पूछा था उसका जो ट्विटर पे आशीष जी उन्होंने कोड भी भेज दिया 524129, मिलेगा क्या? सर मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ। विनाइल इंडिया हो गया। हाँ, विनाइल इंडिया, वही वाला। जी, तो वही तो केमिकल नहीं रह गया। केमिकल का एक और कोड है, इसके लिए कंफ्यूजन है। विनाइल केमिकल करके एक कंपनी है लेकिन उसका डेटा नहीं है, तो आई थिंक ये विनाइल इंडिया हो गया है। और देखिए, छोटा स्टॉक है तो अपनी चाल ये खुद चलेगा। ट्रेड अच्छा है इनका, जोन्स अच्छे हैं। आई थिंक बहुत ओवरबॉट है, तो यहाँ से कुछ नया तो करने जैसा नहीं है। जिस ट्रेड में बने हैं उसमें बने रहें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, क्योंकि स्टॉक वन साइड भागा है तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा वाइड आएगा। मेरे हिसाब से 798 794 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखें। ट्रेलिंग अब थोड़ा लंबा है, बट ऐसा ही है, जब स्टॉक ऐसे भागते हैं 400 वाला 800 हुआ है तो फिर इनको मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहना चाहिए, और 794 के स्टॉप लॉस से ट्रेड में बने रहें। ट्रेड में बने रहिए, स्टॉप लॉस आपको बता दिया गया है। अरविंद कुमार है अजमेर से मेरे साथ। अरविंद जी बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी जी सर, मेरा 580 शेयर है एंजल वन में 1470 रुपए की रेट पे। कितने समय तक रुकेंगे? ये लॉन्ग टर्म है सर, 2 साल। 2 साल का व्यू है एंजल वन 1470 की खरीद। जी, अभी तो इसके 3 कैंडल बने हैं। 3 साल के तो इसके चार्ट 3 कैंडल बने हैं ईयरली में। अब इसमें 2 साल का व्यू देना तो थोड़ा मुश्किल होगा। मैं इनको शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म देता हूं इसमें, और शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो मेरा मीडियम टर्म है वो 6 से 9 महीने। मेरा मानना है कि 6 से 9 महीने के अगर रिस्क रिवॉर्ड के दायरे से इसको देखा जाए तो बहुत ज्यादा 1700 के ऊपर जाके टिक नहीं पाएगा। 1570 तो ऑलरेडी चल रहा है, तो मे बी 8 से 10% में भी ऊपर में अपसाइड इसमें बाकी होगी, तो पॉसिबली यस, बट नीचे के दायरे ज्यादा खुले हुए दिख रहे हैं। पिछला लो इसका रिटेस्ट हो जाएगा मुझे लगता है, जो अभी इसने हाल फिलहाल बनाया था इसी साल में, और वो लो है तकरीबन 1100 के आसपास। तो मेरा मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे
सेटअप्स थोड़े नेगेटिव हैं और मेरा मानना है कि उछाल में या यहाँ पे भी बेचना चाहे तो निकल जाए इस ट्रेड में से। 1700 के आसपास निकलेंगे तो और भी अच्छी बात है, बट वो बाउंस शायद आए ना, तो आई थिंक अलर्ट रहें और रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे नेगेटिव हो गए तो अगर बेच देंगे तो मेरे को लगता है कि 1100-1200 में दोबारा एक बार इनको ये लेने के लिए मिलेगा। ओके अच्छा, कुलदीप यादव जी ने एक सवाल भेजा है भी तत्काल और ये चाहते हैं कि उस पर बातचीत जरूर हो। इनका शेयर है अल्ट्राटेक, इन्होंने 6900 6900 की सितंबर की कॉल ली है 190 के रेट पर, क्या करना चाहिए इनको? सर आज तो उसको आज एक इसको निकालना पड़ेगा। कौन सा स्ट्राइक बोला आपने सर? 6900 6900 की कॉल ली है। अक्टूबर की है सर कि सितंबर की? जी जी, बहुत क्लोज है ये, बहुत क्लोज है। मैं वही देख रहा था कि जी, तो आई थिंक देखिए मैं सबको यही यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि अगर आप इनमें ट्रेड्स कर रहे हैं तो ये सब स्ट्राइक्स बड़ी लिक्विड है। मतलब अगर आप, मैं भी इसके चार्ट्स देख रहा हूँ तो ये बहुत ज्यादा ऑप्शन में लिक्विड काउंटर नहीं है और 3-3 रुपए के स्प्रेड पे तो बायर सेलर खड़े हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरह के ऑप्शंस ट्रेड करते हैं लोग, मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए। टॉप 10 लिक्विड नेम्स में अगर आप ऑप्शंस कर रहे हैं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और 8 और स्टॉक जो लिक्विड है, टॉप लिक्विड, जिनमें ऑप्शंस में इतना स्प्रेड नहीं रहता है, उनको ट्रेड करें। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंपैक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। स्टॉप लॉस करने की कॉस्ट यहाँ पे 5 रुपए है, लेने की भी कॉस्ट 5 रुपए है, तो 70 रुपए की चीज में से अगर 10 रुपए आपका इंपैक्ट कॉस्ट है तो बहुत ज्यादा है। मेरे हिसाब से 12-13% इंपैक्ट कॉस्ट है एक ट्रेड करने की। अगर आप 15 मिनट के फेयर में इसमें ट्रेड करते हैं तो 5 रुपए लेने में और 5 रुपए बेचने में आपके निकल जाने वाले हैं। तो 12% इंपैक्ट कॉस्ट वाला ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। लिक्विडिटी उतनी नहीं है इन ऑप्शंस में, तो सबके लिए नहीं है। तो मैं तो इनको यही राय दूंगा। फिलहाल तो मेरा अल्ट्राटेक में व्यू भी बेरिश है, तो मेरे हिसाब से तो कॉल साइड में निकल जाएं। और ये ऑप्शंस, दर्शकों से एक विनती है कि जिनमें लिक्विडिटी नहीं है उन ऑप्शंस को ना करें। बहुत दूर का नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक ट्विटर पर सवाल निधि अग्रवाल ने भेजा है और इनका सवाल है, इंडिगो के 24 शेयर्स इनके पास हैं 2024 रुपए के, होल्ड करें, कुछ और खरीदारी करें, क्या करें? देखिए फिलहाल तो इनको एक राय तो ये है कि होल्ड तो करें, होल्ड तो करना पड़ेगा और करना चाहिए। अभी एवरेज करने की राय नहीं है कि किस करवट अभी क्रूड बैठेगा, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अभी चीज क्लियर नहीं हो पाई है, इसके लिए नया कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन आई थिंक ट्रेड में बने रहें। अगर दायरा 6 से 9 महीने प्लस का है तो ट्रेड में बने रहें। और 1744, 1750, 1750, 1744 के जो लेवल्स हैं, आई थिंक वो इंपॉर्टेंट यहाँ से सपोर्ट्स रहेंगे इसके लिए। जब तक उनके ऊपर बना हुआ है तब तक मेरे ख्याल से बायस पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे, तो ट्रेड में बने रहें। ओके सरवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए, एक खबर इस बीच आ रही है, उस पर भी चर्चा कर ली जाए। अभी टेलीकॉम कंपनीज के लिए एक नया ड्राफ्ट आने वाला और हमारे संवाददाता असीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असीम, क्या खबर है ये टेलीकॉम से रिलेटेड? देखिए, पिछले साल सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में कई सारे सुधार किए थे, जिसका असर टेलीकॉम कंपनियों पर देखने को मिल रहा है। अब सेकंड चरण का रिफॉर्म जो है सरकार करने जा रही है। ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल जो है इसके लिए सरकार लेकर के आएगी, जो कि इसी हफ्ते जारी होगा। और सरकार का इरादा है कि इसको जो संसद का शीत स्तर है उसमें इसको मंजूरी ले। तो कई सारे बदलाव जो है टेलीकॉम कंपनियों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो उनकी टेलीकॉम लाइसेंस की शर्तें जो है वो काफी आसान होंगी। अभी टेलीकॉम कंपनियों पे किसी भी गलती के लिए अधिकतम 50 करोड़ रुपए की पेनल्टी जो है वो लगती है। सरकार इसको आसान करके अधिकतम पेनल्टी जो है 1 करोड़ रुपए की जो है वो करेगी। तो इससे टेलीकॉम कंपनियों को काफी राहत जो है वो मिलेगी। इसके अलावा मर्जर और एक्विजिशन की गाइडलाइंस जो है वो काफी आसान जो है सरकार कर देगी। इन्वेस्टमेंट की गाइडलाइंस जो है सरकार इसमें काफी जो है वो आसान जो है वो करने जा रही है। तो कुल मिलाकर के सरकार का ये इरादा है कि टेलीकॉम सेक्टर को एक वर्ल्ड क्लास नियम जो है वो दिए जाए। खासतौर पे भी सरकार राइट ऑफ वे के नए नियम जो है वो लेकर के आई थी। अब उनको कानूनी जामा जो है इस बिल के जरिए जो है पहनाया जाएगा। तो कई सारे रिफॉर्म्स आपको इस बिल के जरिए सरकार की तरफ से आते हुए जो है दिखाई देंगे। ड्राफ्ट बिल इसी हफ्ते जारी जो है हो जाएगा। अगले 2 से 3 दिनों में आप उसको आता हुआ देख सकते हैं और संसद के शीत सत्र में इसको मंजूरी मिलेगी, जिससे कि टेलीकॉम सेक्टर में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है आपको देखने को मिल सकता है। असीम, ये बताइए कि जो अभी हाल फिलहाल में स्पेक्ट्रम में लॉट हुआ उस पे इनका कोई असर नहीं होगा? ये मतलब रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, प्रोस्पेक्टिव होगा?
देखिए ये बिल जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो लागू नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव ही जो है वो लागू होगा। स्पेक्ट्रम के लिए सरकार नियम जो है काफी आसान जो है वो करने की तैयारी कर रही है, खासतौर पे कि स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट जो है सरकार पहली बार जो है वो लेकर के आएगी। अभी तक सारा स्पेक्ट्रम जो है वो ऑप्शन के जरिए टेलीकॉम कंपनियों को मिलता है, लेकिन सरकार चाहती है कि कुछ स्पेक्ट्रम जो कि बैकहॉल स्पेक्ट्रम है, ENV बैंड है, वो टेलीकॉम कंपनियों को और अलॉटमेंट के जरिए जो है वो दिया जाए, ताकि टेलीकॉम कंपनियां सर्विसेज जो है बेहतर बना पाए। तो उसके लिए इसकी बिल में जो है तैयारी हो रही है, तो आपको आने वाले दिनों में ये भी आता हो जो है दिखाई देगा। ओके, शुक्रिया वसीम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के जानकारी देने के लिए। तो ये एक नए नियम आ रहे हैं टेलीकॉम के लिए, आसान बनाए जा रहे हैं स्पेक्ट्रम के रूल्स, और सबसे बड़ा जो इसमें पेनल्टी लगती थी 50 करोड़ की, उसको घटा के 1 करोड़ कर दिया जाएगा। और इसी कमिंग जो सत्र होगा संसद का, उसमें इसको मंजूरी मिली। तो टेलीकॉम कंपनीज के लिए बहुत फ़ायदा होगा। भारतीय एयरटेल 781 रुपये 85 पैसे इसमें ट्रेड कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी दिखाइए, और उसमें भी इस समय 2514 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। और वोडा आइडिया का स्टॉक भी देखें किस प्राइस पे इस वक्त चल रहा है, 9 रुपये 25 पैसे पे है। तो तीनों स्टॉक जो है ग्रीन जोन में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाजार में अच्छी रिकवरी के साथ मजबूती कायम है। 300 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर अभी भी है। इसी के साथ आपको यहाँ पे छोड़ जाते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।